ठीक हो बेटा, पढ़ा जाए। आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2024। क्या मनाया था आज? मूर्ख दिवस। अगर मैं कहूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये अंग्रेज बना के गए हैं। इस समय जैसे आप लोग न्यू ईयर मनाते हो, कब मनाते हो? 1 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को। ये हमारा नहीं है, ये जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है, अर्थात कह दिया जाए अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार है। जब हम लोगों ने बनाना शुरू किया, जो हमारा होता था चैत माह का जो पहला जो हिंदू, तो आज पढ़ने के क्रम में अगर पढ़ा जाए तो थोड़ा सा, चूंकि पुरानी बातें हो रही हैं, है ना, तो आज थोड़ा सा पुराने सिक्कों को बताते हैं कि पैसे का चलन कैसे आया, रुपया कैसे आया। इससे पहले क्या पैसा ही चलता था हमारे यहाँ पर? पैसा ही चलता था या फिर पैसे की जगह पर कुछ और प्रयोग किया जाता था? डॉलर कहा जाता था, यूरो कहा जाता था, क्या कहा जाता था? डॉलर यूरो नहीं कहा जाता था यहाँ पर। अभी आपने कभी कभी सुना होगा, जो पुराने लोग हैं, दादा बाबा, वो लोग क्या कहते हैं, 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं किसी को, है ना, दमड़ी दमड़ी में बेच डालूंगा। दमड़ी से मतलब चमड़ी से नहीं मतलब है, दमड़ी से मतलब है क्या होता था कि पैसे से मतलब था, दमड़ी दमड़ी में वसूल लूंगा मैं आपसे। ठीक है, तो बात किया जाए कि वर्तमान में जो रुपया चलता है, दरअसल ये तुरंत नहीं रुपया बन गया है, कई वर्षों के बाद संघर्ष करने के बाद में तब जाकर रुपया बना। ठीक, सबसे पहले चलन में फूटी कौड़ी चलती थी। क्या चलता था? फूटी कौड़ी चलती थी। फिर उसके बाद में कौड़ी आया। क्या आया? अब फूटी कौड़ी और कौड़ी में क्या अंतर था कि 3 फूटी कौड़ी का 1 कौड़ी होता था। क्या होता था बेटा? 1 कौड़ी होता था। समझ में आया? अच्छा, इससे पहले जान लें हम लोग कि क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे कौड़ी से दमड़ी बना। क्या बना? दमड़ी से धेला बना। ढेला नहीं, धेला। धेला जो है पैसे को कहने का एक इकाई था। क्या था? एक इकाई था। फिर धेला से पाई बना। कहते नहीं, पाई पाई वसूल लूंगा, मुझे पाई पाई चाहिए, पाई पाई का हिसाब मुझे चाहिए। समझ में आया बेटा? फिर धेला से पाई बना, पाई से पैसा बना, और पैसे से आना बना। पैसे से ही आना बना, आना से रुपया बना। और अब जो जमाना आ गया है, रुपए का भी जमाना नहीं है। अब किसका जमाना है? क्रेडिट कार्ड का जमाना है। क्या है? जो आप लोग एटीएम कहते नहीं हो, एटीएम जो होता है डेबिट कार्ड होता है। क्या होता है? और एक होता है क्रेडिट कार्ड। दोनों में फर्क ये होता है कि जो डेबिट कार्ड था एटीएम में, यह होता है कि आपको पहले पैसा उसमें जमा करना पड़ेगा, फिर उसको यूज करो आप। अर्थात अकाउंट में, खाते में जो आपका बैलेंस रहेगा, तब आप उसको जाकर प्रयोग कर सकते हो। मान लो हमारे अकाउंट में 2000 रुपये पड़ा है, तब मैं 2000 रुपया मैक्सिमम निकाल सकता हूं। कम से कम जो आपका एटीएम या बैंक आपको निकालने की आपको मशवरा दे। 100 रुपया कोई निकाल देता, कोई कहता नहीं 500 रुपया रहने दो, कोई कहता है 1000 रुपया रहने दो। अर्थात पहले से जो पे किया गया है उसे कहते हैं डेबिट कार्ड। क्या कहते हैं? और क्रेडिट कार्ड में ये होता है पैसा हो ना हो ले लो। कहते हैं क्रेडिट, मतलब कहते हैं क्रेडिट बना है इनका। होता कि नहीं होता है? क्रेडिट खराब है तुम्हारा, हम तुमको सौदा नहीं देंगे। मतलब क्रेडिट बना है, पैसा नहीं है, तभी हम जाएंगे। क्या होगा? भैया लाओ 100 रुपए का ये सामान दे दो, 200 रुपए का ये सामान दे दो। समझ में आया? क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड वह कार्ड होता है कि जिसमें पैसा ना होते हुए भी हम लोग पैसे का उपयोग कर पाए। 80,000 का, 50,000 का, 40,000 का, 2.5 लाख का, जितनी जिसकी वो हिम्मत हो। अब तुम जाओ जहां पर दुकान है और वहां से कह दो कि हमको लाओ 5,000 का तुम सामान दे दो, वो देगा आपको 5,000 का? 5,000 की क्रेडिट नहीं है आपकी। क्या है? दुकान वाले जाओ क्या कहोगे? भैया 5 रुपए का हमको 20 बिस्कुट दे दो और 5 रुपए का एक कोई नमकीन दे दो। 10 रुपए तक के क्रेडिट है आपकी दुकान पर। 10 से छोड़ो के हम 5,000 का सामान ले ले तो आपकी क्रेडिट। तो क्रेडिट कैसे बनता है? जब आप पहले वाला चुकाते रहोगे समय पर, फिर दूसरा वाला आप और उससे ज्यादा दे देगा,
फिर चुकाओगे, फिर आपको इसे क्रेडिट कार्ड में हिसाब बनता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड में 10,000 से लेकर जितना आपका क्रेडिट बना हो उतना आप पैसे उसमें से ले सकते हो, लेकिन उसको आपको फिर जमा करना पड़ेगा। एक निश्चित अवधि होता है, एक समय होता है। जिसे दूसरा उदाहरण लिया जाए कि घर में देखो सामान आता होगा, राशन आता का नहीं होता है, या किसी से आप पैसा लाते हो उधार, तो एक समय कहते हो भैया दे दो, हम 10 दिन के बाद दे देंगे आपको। कितने दिन का समय लिया आपने? 10 दिन का समय लिया। 10 दिन के बाद अर्थात 11वां दिन हुआ, पैसा उसको चाहिए, नहीं दोगे तो इससे वो क्या करेगा? आपसे तगादा मांगेंगे। फिर से नहीं दोगे, आपसे क्या कहेगा? ब्याज दो हमको। आपका क्रेडिट खराब हो जाएगा, दोबारा भविष्य में आप पैसा उससे नहीं पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जो आज जमाना है क्रेडिट कार्ड का जमाना है, और उससे भी बढ़कर एक आया है बिटकॉइन। सुने हो नाम? नहीं सुने हो? तो उससे पहले मैं बता रहा हूं, जो आपने नहीं देखा फूटी कौड़ी, वहां से शुरू करके और बिटकॉइन, जो कि भी आपके शहर में नहीं चलाने, कुछ ही लोग चलाते हैं। क्रेडिट कार्ड तो सब लोग जानते हैं, पर बिटकॉइन का जमाना आ गया है। पैसे की जरूरत नहीं है, कुछ कॉइन, कुछ टाइप का आपको टुकड़ा दिया जाता है, और उससे जाकर आप पैसा भंजा सकते हो, ले सकते हो जितना आपको जरूरत हो। भंजाना मतलब चेंज करना, ठीक है? तो कहा जाए जो इसका जो मुद्रा एक्सचेंज की वैल्यू थी वो 256 दमड़ी बराबर 192 पाई होता था। क्या होता था? और 192 पाई बराबर 128 धेला, और 128 धेला बराबर 64, और 64 पैसा बराबर 16, और 16 आना बराबर 1 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रश्न आता होगा, सर जी ये बताइए कि जब आपने कहा कि 16 आना बराबर 1 रुपया, अर्थात 4 आने को 4 बार जोड़ा जाएगा तभी तो 1 रुपया बनेगा, लेकिन 1 रुपया बराबर 25 पैसा होता है, तो 25 पैसे को जो आपका 100 पैसा किया गया, 1 रुपया बराबर क्या बताया गया? 100 पैसा, और 100 पैसे को जो तोड़ा गया 25 पैसा करके 4 भागों, वो 25 पैसा है, वो अंग्रेजों वाला है, वो इसमें ऐड नहीं। ठीक है? अन्य मुद्राओं की वैल्यू भी ऐसे ही है, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ओल्ड इंडियन करेंसी। जैसे कहा जाए 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी बराबर, और 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी। जब आप 10 कौड़ी दोगे तब क्या देगा? समझ में आया? जैसे आप जब 10 का नोट, 10 नोट किसी को दोगे तो क्या देगा आपको? 100 रुपया देगा। समझ में आया? अर्थात 100 का 1 नोट देगा आपको। कब देगा? जब आप 10 के 10 नोट देकर आओगे। समझ में आया? तो ऐसे ही 10 कौड़ी जब देने जाते थे तो 1 दमड़ी क्या होता था? 1 दमड़ी, अर्थात दमड़ी की कीमत ज्यादा थी कौड़ी से, फूटी कौड़ी से बड़ी कीमत कौड़ी की, क्योंकि 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, और 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी। समझ में आया? वेरी गुड। अब 2 दमड़ी बराबर 1 दमड़ी नहीं, जब 2 दमड़ी दोगे तब क्या देगा आपको? 1 धेला देगा। क्या देगा? समझ में आ रहा है? और 1.5 पाई अर्थात 1.5 पाई बराबर 1 धेला होता था। क्या होता था? 1 धेला बराबर क्या होता था? 1.5 पाई बराबर 1.5 पाई बराबर 1 धेला, और यही जब 1.5 और 1.5 3 पाई होता था तो 1 पैसा बनता था, पुराना वाला। वही आप, ये पुराना पैसा है, ये 100 पैसा वाला नहीं है आपका कि 25 पैसा करके 8 आना। समझ में आया? 25 पैसा और 25 पैसा मिलकर 8 आना नहीं होता था, क्या होता था? 50 पैसा होता था। हाँ, बराबर तो उसी के है, बराबर तो उसी के है, लेकिन ये पुराना वाला लिख दिया गया इसलिए। समझ में आया कि 3 पाई बराबर और 4 पैसा बराबर 1 आना। क्या होता था? 4 पैसा बराबर 1 आना। ये पुराने वाले पैसे की बात हो रही है, यहाँ पर नए पैसे की बात नहीं हो रही है। 3 पाई बराबर 1 पैसा पुराना, और 4 पैसा बराबर 1 आना, है ना? फिर यही आना जब 16 आना मिलाकर होता था तब 1 रुपया बनता था। क्या बनता था? और 1 रुपया बराबर 100 पैसा। कितना होता था? तो इस प्रकार जो ऊपर दिया गया पुराने समय की मुद्राओं की वैल्यू से, प्राचीन समय में मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या थी? फूटी कौड़ी थी। और जबकि आज के समय में क्या है? सबसे छोटा इकाई पैसा है।
पहले क्या था? फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी से हम लोग क्या समझते थे? 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 3 फूटी कौड़ी बराबर और 10 कौड़ी बराबर, फिर 2 दमड़ी बराबर 1.5 पाई बराबर, है ना? 2 दमड़ी कहो या फिर 1.5 पाई लेकर जाओ, है ना? चाहे 2 50 का नोट लेकर जाओ, चाहे 10 का 10 नोट लेकर जाओ, है ना? तो धेला ही बनता, चाहे 2 दमड़ी लेकर जाइए तब 1 धेला, और 1.5 पाई बराबर भी 1 धेला होता था। 3 पाई बराबर 1 पैसा, पुराने वाला सिस्टम, 25 पैसा वाला नहीं। फिर 4 पैसा बराबर और 16 आना बराबर 1 रुपया बराबर। समझ में आया इतना? तो ये थी रुपए की कहानी। क्या थी? भारतीय मुद्रा। अब इसमें एक चीज और आया, आपने ये देखा आपने बेटा, यहां लिख दें, आपने देखा रुपया कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है और कहीं कहीं पर ऐसे लिखा है ना? कोई फर्क बता सकता है ये कब आया और ये कब आया? या इसको किसने बनाया, या ये किसने बनाया? नहीं पता है, हम बताते हैं। इसके पहले जो रुपया चलता था बेटा, ये वाला चलता था, ऐसे लिखा था रुपया। लेकिन 15 जुलाई 2010 को, कब? 15 जुलाई 2010 को IIT, कहां से? अर्थात इंजीनियरिंग वाले, उन्होंने, जिनका नाम था उदय कुमार, क्या नाम था? ये उदय कुमार को ऐसे ऐसे नहीं थे, डॉक्टर थे, मतलब PhD किए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था इन्होंने। क्या किया था? उदय कुमार जी ने 15 जुलाई 2010 को वित्त मंत्रालय को अपना ये डिजाइन पेश किया। किसने पेश किया? उदय कुमार। पोस्ट ग्रेजुएशन की थी इनकी पढ़ाई जो थी, IIT कर रहे थे, और हाँ, उदय कुमार नाम था इनका। तब से रुपए का सिंबल ये आ गया। ये अकेले नहीं दिए थे कि हमारे ये सरकार द्वारा मांगा गया था, वित्त मंत्रालय द्वारा, कि कोई ऐसा डिजाइन लाओ, रुपए का कुछ नया डिजाइन लेकर आओ। भाई कुछ नया तो देखा ही जाता है कि नहीं है? तो लगभग हजारों लोगों ने, हजारों बुद्धिजीवियों ने, लोगों की बात नहीं है कि तुम भी जाओ वहां पर दिखा लाओ, ये इसको ना ऐसे लिख दीजिए। हजारों बुद्धिजीवियों ने अपना अपना डिजाइन पेश किया रुपए के लिए, लेकिन जो मंजूर किया गया भारत मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय नहीं, भारत वित्त मंत्रालय द्वारा, भाई वही तो देखते हैं जिसे आप लोग रिजर्व बैंक इंडिया भी कहते हो। लेकिन रिजर्व बैंक इंडिया का भी एक शासन है, एक सरकार है, जिसे वित्त मंत्रालय कहते हैं। उन्होंने इसको सिंबल प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि लिखा जाता था रुपए को, इससे लिखा जाता था। किससे लिखा जाता था बेटा? यही तो था, नहीं बता। इसमें जो आर था, ये जो रुपया था, ये आर यहीं से लिया गया था, ऐसे, किसके? बिना किसी स्तंभ के। भाई स्तंभ लगा देंगे, ये स्तंभ मतलब कोई डंडा, समझ में आया? और जो ये वाला चिन्ह है, ये वाला दोनों, ये वाला, ये हिंदी का भी आ गया, और किसका आ गया? इंग्लिश का भी आ गया। आया कि नहीं आया? बिना स्तंभ का। और रुपया भी आ गया, रुपया तो लिखा, ऐसे तो लिखा जाता था, है कि नहीं है? तो ये इसमें भी आ गया। और ये जो दोनों डंडा लगाया गया है, ये वाला, ये क्या है? तिरंगे झंडे के अनुपात को दर्शाता है। इसका, हाँ, ये वाला चीज समझ में आया? आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, पॉइंट टू पॉइंट जानो क्या है इसमें, क्यों सिंबल लिया गया, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इन्होंने पुरानी चीजों को हटा करके भी नहीं, भाई पुराना भी है और नया भी पेश कर दिया, लेकिन पुराने चीजों को रखते हुए भी इन्होंने चीज पेश कर दिया। समझ में आया? तो आज की पढ़ाई ये थी आपकी, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ना समझ पाए तो कुछ बताएं, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो करेंगे नहीं सर, जल्दी हटो, पानी पिए। ठीक, उतार लो।